हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जॉर क्वेरीज ऑफ अ सब एरे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में करना क्या है हमको। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमको एक एरे दिया होगा तो इंटीजर्स का, तो इसके अंदर कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। कुछ भी लिख लेता हूँ मैं भी खेले, जैसे कि 1 2 3 0 4 0 5 9 2 6 ऐसे कुछ भी एलिमेंट्स होंगे। इसके साथ एक और एरे दिया होगा हमको, उसका नाम है क्वेरीज एरे। तो वो कुछ ऐसा एरे है, दिखाता हूँ। तो इस एरे में क्या है, के लेंथ का रहेगा सम, जैसे कि के लेंथ से मतलब है कि इसके अंदर के क्वेरीज रहेगी और हर क्वेरीज मतलब दो ही वैल्यूज़ हैं हर पर्टिकुलर रो में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये। तो हर दो वैल्यूज मतलब कुछ एक क्वेरी को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें से पहली वैल्यू रहेगी जो स्टार्टिंग इंडेक्स को डिनोट करेगी और दूसरी वैल्यू जो रहेगी वो एंडिंग इंडेक्स को डिनोट करेगी। जैसे कि हम लोग पहली क्वेरी इसमें से निकालेंगे, एक एक करके हमको सारी क्वेरीज प्रोसेस करनी है। इस क्वेरी एरे के अंदर जितनी भी क्वेरीज हैं उसको हमको प्रोसेस करनी है। जैसे हमने पहले क्वेरी निकाली, उसकी वैल्यू कुछ आई 3 से 4, 3 से 4 ऐसी आई। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर एरे में, एक सेकेंड, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इंडेक्स 3 से लेके इंडेक्स 4, जैसे कि ये दोनों इंडेक्स 3 से लेके इंडेक्स 4 में जो जो एलिमेंट्स हैं उन सब का जॉर परफॉर्म करो और जो भी आंसर आए वो निकालना है हमको। तो यानी यहाँ पर 0 और 4 का जॉर परफॉर्म करना है और जो भी आंसर आएगा वो निकाल के एक एरे में स्टोर कर देना है। मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आया एक्स मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर अगला क्वेरी निकालना है। अगले क्वेरी पे जाएंगे हम लोग, फिर अगले वापस एलिमेंट्स निकालेंगे। मतलब अब निकालते हैं, जैसे कि आया कि 2 से 8 आया, तो अब 2 से 8 तक जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि ये सब प्रेजेंट है, 2 और 3 और 0 और 4 0 5 9 2, ये सारे एलिमेंट्स का जॉर परफॉर्म करना है। जो भी रिजल्ट आया निकालना है और एरे के अंदर मान लेते हैं वाई आया तो वाई स्टोर कर देना है। ठीक है, तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स एक एक करके मतलब निकालना है क्वेरीज एरे के, उनका जॉर मतलब जो भी क्वेरी में स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दिया है उसके हिसाब से जॉर परफॉर्म करना है और रिजल्ट को स्टोर कर देना है और फाइनली ये एरे रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, तो अब मतलब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक तो तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, मतलब वही बेसिक जो भी अभी जस्ट डिस्कस किया हम लोग ने कि एक एक करके क्वेरीज एरे से क्वेरी निकालेंगे। पहली क्वेरी निकाली, इस एरे के अंदर ट्रैवल किया, जॉर कैलकुलेट किया, मतलब ट्रैवल करेंगे एरे को। ठीक है, जॉर कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हमारा जो एक एरे है उसके अंदर आंसर को स्टोर कर लेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर करेंगे ना, तो मतलब जैसे कि जॉर कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एरे ट्रैवल। तो ये एरे ट्रैवल कितना, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग गया हर बार, मतलब ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ एन का ट्रैवलसर करना पड़ेगा, पूरा एरे ट्रैवल किया हर बार। और ये टोटल काम कितनी बार करेंगे, हमारे पास टोटल के क्वेरीज है, तो ये ऑर्डर ऑफ एन इंटू के, कुछ इतना टाइम लग रहा है हमको इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो इसको मतलब ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। ये इस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन ये मतलब बहुत अच्छा तरीका नहीं है। इससे भी अच्छा ऑप्टिमाइज तरीका है हमारे पास, जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ना है वो तरीके को देखते हैं कि कैसे इससे बेटर इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि ब्रूट फोर्स, इससे बेहतर वाला तरीका क्या है वो देखते हैं। तो इससे जो अच्छी अप्रोच है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक और एरे मेंटेन करेंगे। तो एक और एरे मेंटेन कर लेते हैं, सेम इतनी साइज़ की एरे रहेगी एक और, वो मेंटेन करेंगे। तो बना लेते हैं उसको, एक सेकेंड। तो इस एरे में क्या स्टोर रहेगा ना, मतलब जैसे यहाँ पे हर एक इंडेक्स पे उसका एलिमेंट स्टोर्ड है, यहाँ पर वो नहीं स्टोर्ड रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 8th एलिमेंट पर वो उसका क्या बोलते हैं, ये स्टोर था, एलिमेंट वैल्यू स्टोर था यहाँ पर। लेकिन वो नहीं है, यहाँ पर किसी भी ith इंडेक्स पर अगर हम लोग हैं तो वहाँ पर क्या स्टोर रहेगा, जॉर ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रॉम 0 to ith इंडेक्स। मतलब 0 से लेके ith इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स का जोर वहाँ पर स्टोर रहेगा। मतलब जैसे कि 0 पर क्या स्टोर होगा, 0 से लेके 0 एलिमेंट का जोर, मतलब कुछ नहीं, सिंपली जो 1 है वही स्टोर रहेगा। 1 एलिमेंट पर क्या स्टोर रहेगा, 0 से लेके फर्स्ट एलिमेंट तक का जोर, यानी 1 और 2 की वैल्यू स्टोर रहेगी। 2 पर क्या स्टोर रहेगा, 0 से सेकंड एलिमेंट का जोर, मतलब 1 और 2 और 3 की वैल्यू स्टोर रहेगी। ठीक है,
थर्ड एलिमेंट पर क्या रहेगा, जीरो से लेके थर्ड एलिमेंट तक का सबका जोर, यानी 1 जोर 2 जोर 3 जोर 0 स्टोर रहेगा। फोर्थ पर क्या स्टोर रहेगा, जीरो से फोर्थ एलिमेंट तक का जोर, यानी 1 जोर, जीरो एलिमेंट क्या है 1, सेकेंड एलिमेंट क्या है 2, थर्ड एलिमेंट क्या है 3, फोर्थ एलिमेंट क्या है ये 0, और ये फोर्थ इंडेक्स पर क्या है 4th, तो इन सब का जोर। सिमिलरली फिफ्थ पर उसके 0 से लेके 5 तक का जोर, 6 पर 0 से लेके 6 तक का जोर, ऐसा जोर स्टोर करके रखेंगे हम लोग, ठीक है। और ये जोर क्यों स्टोर किया, मतलब इस जोर से हमको हेल्प मिलेगा। ये हम लोग जो क्वेरीज एक एक करके कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो एक किसी भी क्वेरी क्यू आई को स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स तक निकालना होता था, तो इसमें हमको कितना ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा था ना। अगर ये जो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमको जो ये टाइम है ना ये रिड्यूस होके ऑर्डर ऑफ 1, अब हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 में ये काम कर पाएंगे। कैसे देखते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि क्वेरीज एरे था हमारे पास, उसमें से एक एक करके क्वेरीज निकालेंगे। समझ लेते हैं, दो टाइप की क्वेरीज आ सकती है। अगर क्वेरीज कुछ ऐसी आ गई कि 0 से लेके बी तक का क्वेरी का रेंज निकाल के बताओ, जैसे कि आ गया कि 0 से लेके 7 तक का आंसर निकाल के बताओ, तो ये तो डायरेक्ट ही हम लोग को दिख रहा है कि 7th इंडेक्स पर हमने क्या स्टोर करके रखा है, 0 से लेके 7 तक के सारे एलिमेंट्स का जोर। 7th एलिमेंट पर ये जो हमारा प्री कंप्यूटेड एरे है, इसके अंदर हमने स्टोर करके रखा है, एरे नाम देता हूँ इसको। तो मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स का जोर कैलकुलेट करके रखा है, तो 0 से 7 का जोर डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेटेड है, तो हम लोग डायरेक्टली एरे ऑफ 7 का जो वैल्यू है दे देंगे। तो कितने में, ऑर्डर ऑफ 1 में हो गया काम डायरेक्टली। पहले हम लोग पूरा ट्रैवल कर रहे थे, अब ये ऑर्डर ऑफ 1 में हो गया है, ठीक है। तो एक ये टाइप की क्वेरीज हो सकती हैं, ये डायरेक्टली हो गया ऑर्डर ऑफ 1 में सॉल्व। अब दूसरी टाइप की क्वेरीज भी कौन सी है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी क्वेरीज कुछ ऐसी आएगी ए से बी टाइप की, जैसे कि आ गई कुछ क्वेरी ऐसी कि 3 से लेके 5 तक का क्वेरी निकाल के बताओ तुम लोग, 3 से 5 तक का। तो 3 से 5 कुछ कैसा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेरीज निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब हमने ऐसा तो कुछ नहीं कैलकुलेट करके रखा है कि 3 से 5 का बता दे हमने, लेकिन क्या कैलकुलेट किया है हमने, 0 से 5 तक का, एक सेकेंड, हाँ हमने 0 से 5 तक का कैलकुलेट किया है, और हमने 0 से लेकर 2 तक का कैलकुलेट किया है। लेकिन जैसे कि 3 से 5 चाहिए ना, तो 3 से 5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 0 से लेकर 2 और उसके बाद 3 से लेकर 5 तक, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। 0 से लेकर 2 प्लस 3 से लेकर 5 तक, ये 0 से लेकर 5 ऐसा कुछ रेंज कुछ ऐसा ही बन रहा है ना। तो हमने 0 से 5 तक करके रखा है, 0 से 2 का आंसर है हमारे पास, लेकिन 3 से 5 का ऐसा आंसर नहीं है हमारे पास। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ना हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जोर का एक प्रॉपर्टी होता है क्या, कि एज और ए जो होता है ना उसका वैल्यू 0 होता है, मतलब सेम एलिमेंट्स का जोर 0 होता है। इसका यूज़ करेंगे हम लोग। कैसे देखें, हम लोग क्या बोल सकते हैं ना कि ये 0 से लेके, मतलब 3 से लेके 5 का जोर चाहिए ना, तो मैं 0 से लेके 5 तक के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट्स हैं, इनको अगर मैं जोर कर दूँ 0 से लेके 2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 2 बार आ गया, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, ये वाला पार्ट 2 बार आ गया जोर की वजह से, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और सिर्फ ये आगे वाला जो पार्ट है ये सिर्फ इतना बच जाएगा, जो 3 और 5 वाला जो पार्ट है ना सिर्फ वो बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको देख भी लेते हैं कैसे हो रहा है ये, इसको देख भी लेते हैं, जैसे कि समझ लेते हैं। अभी के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर जो एलिमेंट था वो A1 था, यहाँ पर A2 था, मतलब यहाँ पर तो वैसे जोर सारे एलिमेंट के स्टोर है, लेकिन मैं अभी के लिए लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो एलिमेंट था मतलब पहले वो कुछ ऐसा था, ठीक है, समझने के लिए। तो हमको बोला था कि 3 से लेके 5 का जोर, तो 3 से 5 का जोर क्या होगा, A4 जोर A5 जोर A6, ये चाहिए हमको। और हम इसको क्या बोल रहे हैं कि हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 0 से लेके 5 का जोर करेंगे हम लोग 0 से लेके 2 के साथ। क्यों, 0 से लेके 5 यहाँ से यहाँ तक है, और 0 से लेके 2 यहाँ से यहाँ तक है, और ए जोर ए क्या होता है 0, तो ये वाला पार्ट 2 बार आ रहा है, तो जब जोर होगा तो ये दोनों 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना जो ये आगे का पार्ट है सिर्फ यही बच जाए, और यही हमको चाहिए। और देख भी लेते हैं कैसे हो रहा है। अगर 0 से 5 का जोर करेंगे तो क्या होगा, A1 जोर A2 जोर A3 जोर A4 जोर A5 जोर A6, ठीक है। और ये 0 से लेकर 2 तक के एलिमेंट का जोर करेंगे तो क्या होगा, A1 जोर A2 जोर A3, ठीक है। तो अब जब हम इन दोनों का जोर करेंगे जोर, तो क्या होगा, ये A1 A1 सेम है, कैंसिल, 0 दे देगा, A2 A2 0 दे देगा, A3 A3 0 दे देगा।
तो बचेगा क्या हमारे पास, A4 जॉर A5 जॉर A6, ठीक है। और यही हमको चाहिए भी था, वही आ भी रहा है, तो ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अभी भी हमको टाइम कितना लगा, हमारा ये वाला पार्ट पहले से ही कैलकुलेटेड है, ये वाला पार्ट पहले से ही कैलकुलेटेड है, तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम में अभी भी हमने कर दिया। और जबकि पहले जब स्कैन कर रहे थे तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा था, अब नहीं लगा, अब ऑर्डर ऑफ वन में कर पाए हम इसको, ठीक है। तो यही अप्रोच हम लोग यूज़ करेंगे कि जब भी हमको ऐसा A to B के फॉर्म में कुछ मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमने जो पहले से ही कैलकुलेटेड जो है, पहले से जॉर ऑफ बी माइनस, मतलब पहले से जो प्री कैलकुलेटेड जॉर है माइनस जॉर ऑफ A-1 करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 to 5 करना था, तो 0 to 5 का आंसर हमारे पास पहले से ही कहाँ पे स्टोर्ड था, जॉर ऑफ 5 में स्टोर था। माइनस 0 to मतलब जॉर किया, ये जॉर आएगा, जॉर किसके साथ किया, 0 to 2, 2 का आंसर कहाँ पे स्टोर है, जॉर ऑफ 3-1 में स्टोर है, यानी जॉर ऑफ 5 जॉर ऑफ 2, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है, ये वाला फॉर्मूला A to B का रेंज मिलेगा तो जॉर ऑफ बी जॉर ऑफ A-1 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो भी किया है इसको कोड करके देखते हैं हम लोग, ये मतलब सही में काम भी कर रहा है कि नहीं कैसे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्री कैलकुलेटेड एरे बना लेते हैं वेक्टर वन ऑफ साइज का, ठीक है। एरे ऑफ 0 इक्वल्स टू वेक्टर वन ऑफ 0 फॉर इंटीजर I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन एरे डॉट साइज प्लस I, एरे ऑफ I इक्वल्स टू वेक्टर वन ऑफ I जॉर एरे ऑफ I-1, ठीक है। अब इसके बाद अभी तक क्या किया हमने कि हमने सिर्फ ये वाला एरे बनाया है, जैसे कि ये हमारे पास ओरिजिनल एरे था एक 2 3 4 5 0 2 ऐसा करके कुछ। अब हमको एक नया एरे बनाना था जिसमें हर एलिमेंट पर क्या स्टोर होगा, वहाँ तक के एलिमेंट तक का जॉर। जैसे यहाँ पर क्या स्टोर होगा, 2 जॉर 3 स्टोर होगा, यहाँ पर क्या स्टोर होगा, 2 जॉर 3 जॉर 4। तो किसी भी इंडेक्स का वैल्यू मतलब मैं निकालना चाहता हूँ इसका वैल्यू, जैसे तो इसका वैल्यू क्या है, 2 जॉर 3 जॉर 4, ठीक है। तो अब मेरे को क्या पता है कि ये पूरा कैलकुलेट करने से अच्छा मेरे को क्या पता है कि 2 जॉर 3 का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कहाँ पर, अगर इस एरे का नाम एरे है तो इससे जस्ट मैं ith इंडेक्स पर अगर करेंटली हूँ तो I-1 इंडेक्स पे ऑलरेडी स्टोर है 2 और 3 की वैल्यू। तो 2 और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरे ऑफ I-1, मैं I पर हूँ तो ये क्या हुआ I-1 जॉर 4 किसके बराबर है, ये जो भी दूसरा एरे है, मान लेते हैं मेन एरे करके कुछ इसका नाम है मेन एरे, तो या वेक्टर 1 दे देते हैं क्योंकि कोड में हमने वेक्टर 1 यूज़ किया, तो ये वेक्टर 1 है मान लेते हैं। तो इनटू ये वेक्टर 1 ऑफ I, ये लिख सकते हैं किसी भी वैल्यू, तो वही लिखा है यहाँ पर, एरे ऑफ I इक्वल टू वेक्टर 1 ऑफ I और एरे ऑफ I-1, ये एरे को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो अब उसके बाद हमको बस क्वेरीज एरे में जाना है और सॉल्व करना है। तो एक बना लेते हैं वेक्टर ऑफ इंटीजर आंसर ऑफ क्वेरीज डॉट आंसर बस बना लेते हैं, ठीक है। फिर फॉर इंटीजर I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन क्वेरीज डॉट साइज प्लस I, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, क्वेरीज ऑफ I,0, क्वेरीज ऑफ I,1 जो है एंडिंग इंडेक्स होगा, क्योंकि ये क्वेरीज अरे कैसा था, कुछ ऐसा, पहला 0th इंडेक्स पर क्या है स्टार्टिंग इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है एंडिंग इंडेक्स, तो वही किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मतलब हम लोग दो आंसर निकालते थे, लेफ्ट इक्वल्स टू व्हाट, ये जो भी हमारा एरे है, एरे ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स -1 इंटीजर राइट इक्वल्स टू ये एरे ऑफ एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। और हमारा जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, राइट और लेफ्ट, फिर उसके बाद ये क्या हो गया टैब, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये आंसर एरे में इसको डाल देते थे, वैल्यू को पुश बैक, वैल्यू फाइनली रिटर्न आंसर। क्या किया हमने, जैसे कि इसको ज़रा सा क्लियर कर देते हैं,
तो जैसे हमको ये A2 भी निकालने के लिए मिलता था कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से क्या निकाले थे कि जॉर ऑफ B निकालेंगे माइनस जॉर ऑफ A माइनस वन जॉर ऑफ A माइनस वन निकालेंगे, इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो ये लेफ्ट पार्ट निकाला हमने कि लेफ्ट पार्ट क्या होगा, जो भी मतलब जॉर एरे के अंदर A माइनस वन की वैल्यू होगी वो, राइट पार्ट क्या होगा, जो भी एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू होगी वो। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स A है और एंडिंग इंडेक्स क्या है B है, तो उसी हिसाब से निकाला। और उसके बाद क्या बोलते हैं ये स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, ठीक है बिल्कुल सही। तो A माइनस वन नहीं होगा, ये जॉर ऑफ, हाँ सही है, B माइनस जॉर ऑफ A माइनस वन, यही होने वाला है, ठीक है बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो यहाँ पर है और एंडिंग इंडेक्स जो है वो वहाँ पर है, तो हमको स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स माइनस वन बिल्कुल सही, यहाँ पे सही लिखा है हम लोग ने। बस एक चीज़ यहाँ पर हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो मैंने कोड में नहीं लिखा, वो ये कि अगर कोई रेंज ऐसा आ जाता है जैसे कि 0 से 5 के लिए कैलकुलेट करने के लिए बोला हमको, तो उस वाले केस में अगर हम लोग ये 0 -1 वाला इंडेक्स अगर एक्सेस करेंगे एरे में, तो ये एरर दे देगा। तो हमको बस वो चेक करना है कि अगर स्टार्टिंग इंडेक्स 0 हो तो उस केस में ये -1 वाले को एक्सेस ना करे। उस केस में हम लोग सिंपली जॉर विथ ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट है उसको 0 के साथ जॉर करते हैं तो एलिमेंट ही मिल जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो -1 वाले इंडेक्स वाले केस से बचने के लिए हम लोग बस एक चेक लगा देंगे कि इफ़ जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है अगर वो इक्वल्स टू 0 होता है तो 0 के साथ जॉर करो, नहीं तो ये जो एलिमेंट मतलब एरे ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स -1 है उसके साथ जॉर करो, बाकी सब सही है, ठीक है। तो यही था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोड। लेकिन करेंटली अभी हमारे मतलब पोर्टल पर टेस्ट केसेस अपलोडेड नहीं है, तो मैं इसको सबमिट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब तक आप लोग इसको कोड करेंगे तब तक टेस्ट केसेस अपलोड हो जाएंगे, तो आप लोग इस सॉल्यूशन के साथ इसको कोड कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे कोड सबमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन अप्रोच यही है, ठीक है।